आज की हमारी स्टोरी है तेनालीरामन एंड रेड पीकॉक्स। राजा कृष्णदेव राय had high regard for the people of eminence in various field। राजा कृष्णदेव राय जो थे वो उन लोगों का बहुत सम्मान करते थे जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे थे, जिनका स्किल बेस्ड लोग थे। जो once there was an art exhibition at which he was also present। तो एक बार की बात है, एक आर्ट एग्जीबिशन थी जहाँ पे वो राजा कृष्णदेव राय जो थे वो खुद प्रेजेंट थे। जस्ट देन वन ऑफ हिज courtiers arrived with a red color peacock। तब उसका एक दरबारी आया राजा का रेड पीकॉक लेके, रेड कलर का। ही गिफ्टेड दैट पीकॉक टू द किंग। उसने वो पीकॉक किंग को गिफ्ट किया एंड सेड इट वॉज अ स्पेशल कैच मेड बाय हिम इन अ डीप फॉरेस्ट फार अवे ओनली फॉर द किंग। और उसने कहा कि ये मैंने स्पेशल आपके लिए पकड़ा है। डीप इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में बहुत अंदर जाके, गहरे जंगल में, अंदर तक जंगल में जाके, फॉरेस्ट में बहुत दूर, सिर्फ राजा के लिए। द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही डिसाइडेड टू बाय दैट पीकॉक राइट देन। राजा को वो पीकॉक इतना अच्छा लगा कि उसी टाइम उसने डिसाइड किया कि वो इस पीकॉक को खरीद लेगा। When asked how much was the cost of the peacock, the courtier said that it was 10 gold coins। और जब पूछा गया कि उसकी कॉस्ट क्या है तो दरबारी ने कहा कि ये 10 गोल्ड कॉइन्स का है, 10 सोने के सिक्के। राजा कृष्णदेव आर्य was so thrilled that he gave him double the amount and acquired the red peacock। राजा कृष्णदेव राय जो थे वो इतने थ्रिल्ड, इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने उसको डबल अमाउंट दे दिया। 10 की जगह 20 कॉइन्स दे दिए। एक्वायर्ड मतलब ले लिया, और रेड पीकॉक को उन्होंने ले लिया। द courtier वॉज ऑन द क्लाउड 9 एंड वाइल लीविंग गेव अ कनिंग लुक एट तेनाली राम। तेनाली राम हैड स्मेल्ड द रैट बाय नाउ। अब courtier जो था वो बहुत खुश था। वॉज क्लाउड ऑन अ 9, ये एक प्रोवर्ब है कि वो बहुत खुश था। और वाइल लीविंग जाते हुए ही गेव अ कनिंग लुक एट तेनालीराम, और उसने तेनालीराम को एक श्रूड, कनिंग मतलब कि चालाक वाली लुक उसने देखा, मतलब ऐसे देखा कि मैंने तुम्हें नीचा कर दिया। तेनालीरामन हैड स्मेल्ड द रैट बाय नाउ। अब ये भी आपकी एक प्रोवर्ब है कि यानी तेनालीराम को लगा कि दाल में कुछ काला है। ही डिसाइडेड टू अनवेल द ट्रूथ। उसने कहा कि मैं सच्चाई बाहर ला के रहूँगा। अनवेल मतलब उसको मैं बाहर ला के रहूँगा, सच्चाई को। ही बिगेन हिज सर्च फॉर द निबल्ड फिंगर। निबल्ड फिंगर मतलब होता है जो स्किल्ड था, जो बहुत अच्छा था अपने काम में। डायर को ढूंढा हु हैड डाइड अ ब्लू पीकॉक रेड विथ सच अ परफेक्शन। यानी कि अब जो तेनालीराम था वो उस डायर की खोज करने लगा, रंगने वाले की, जिसने इस ब्लू पीकॉक को इतने सही तरीके से रेड कलर में डाई किया था। फाइनली ही सक्सीडेड, और अंत में वो उसे मिल ही गया। एंड फाउंड द डायर, और उसे डायर मिल गया। ही कंपेल्ड द डायर टू डाई 4 मोर पीकॉक इन रेड। तो उसने उस डायर को कंपेल किया, जोर दिया कि भाई तुम मेरे लिए 4 पीकॉक और रेड कलर के कर दो। रामन टुक द रेड पीकॉक्स टू द कोर्ट। अब वो जब उसने कर दिए, रामन उन पीकॉक को कोर्ट में ले गया एंड प्रेजेंटेड देम टू द किंग। और राजा को उसने प्रेजेंट किया, सामने रखा राजा के। ही आस्क्ड फॉर द सेम प्राइस एट दैट पेड टू द कोर्टियर। तो वो कह रहा है कि उसने वही सेम प्राइस मांगा जो कोर्टियर ने मांगा था, तेनालीराम ने। एज द किंग वॉज अबाउट टू पे, जैसे ही राजा जो है वो रामन को पैसे देने लगा, द लेटर पोलाइटली आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर द मनी टू द डिजर्विंग डायर हु हैड चेंज ऑर्डिनरी पीकॉक इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंस। तो उसने तेनालीराम ने लेटर मतलब या तेनालीराम ने पोलाइटली, बड़े नम्रता से ये राजा को रिक्वेस्ट की कि भाई ये मनी जो है ना आप उस डायर को दे दो जिसने रंगा है, जिसने ऑर्डिनरी जो सिंपल सा पीकॉक है उसको इतना सुंदर बना दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। दिस मेड थिंग्स क्लियर टू द किंग। अब राजा को सारी चीज़ समझ में आ गई। द courtiers fell at the feet and apologized। courtier जो था वो राजा की फीट पे, पाँव में गिरा और उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगी। ही रिटर्नड ऑल द मनी टू द किंग, और उसने सारे पैसे राजा को वापस कर दिए।
द किंग देन रिवार्डेड द डायर फॉर हिज स्किल, और कि राजा ने तब उस डायर को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया, और तेनालीराम को भी कि उसका इतना शार्प माइंड है, इसके लिए तेनालीराम को भी रिवॉर्ड दिया।